Dear student, welcome back to online class. Today we will discuss the next topic, participation of peoples in employment. Clear है? तो next topic है आपका participation of people in employment. प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, वर्कफोर्स पॉपुलेशन रेशियो, इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि कितने लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मीन्स कितने पर्सन है जो जिनके पास जॉब है। ओके, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे। एज कंपेयर टू फीमेल्स, मेल्स आर इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर फीमेल्स को मेल्स के साथ कंपेयर करें तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा, जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, तो वो एक्टिविटीज़ में मेनली जो मैन है ना वो ज़्यादा इंगेज्ड है इन कंपैरिजन वीमेन, बिकॉज वीमेंस हैं वो इलिटरेट होती हैं और उनको क्या है बाहर अलाउ नहीं किया जाता ताकि वो बाहर जाके जॉब वगैरह करे। ठीक है, दी पार्टिसिपेशन, द मेन डिफरेंस इन द पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वीमेंस इन अर्बन एरिया। ठीक है, अर्बन एरिया में मेनली क्या होता है कि जो वीमेंस है पार्टिसिपेट कर रही है एम्प्लॉयमेंट में वो क्या है कम होती है इन कंपैरिजन रूरल एरिया में। ठीक है, रूरल एरिया में जो वीमेंस है वो वर्क ज़्यादा कर रही होती है इन कंपैरिजन अर्बन एरिया में। देखो जैसे अगर हम एग्जांपल ले, एवरी इन अर्बन एरिया every 100 women only 15 are engaged in economic activities, यहाँ की वर्क। ठीक है, अर्बन एरिया में मेनली क्या होता है कि एवरी 100 वीमेन, अगर हम 100 वीमेंस में से टोटल 100 वीमेन में से देखें तो ओनली 15 वीमेंस होगी जो कि इंगेज्ड होती हैं वर्क में या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ओनली 15 वीमेंस हैं जो जॉब करती हैं इन अर्बन एरिया। और अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो इन रूरल एरिया एवरी 100 वीमेन ओनली 25 वीमेंस आर इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। अब देखो रूरल एरिया में मीन्स कि विलेजेस वगैरह में क्या है कि अगर 100 वीमेंस के पीछे टोटल अगर 100 वीमेंस हैं तो उनमें से 25 वीमेंस है जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में इंगेज है। तो हमने अब कंपेयर कर देखा तो पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेंस है जो वो अर्बन एरिया में कम है इन कंपैरिजन रूरल एरिया में, क्योंकि अर्बन एरिया में 15 वीमेंस हैं जो इंगेज्ड हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंड अर्बन एरिया में रूरल एरिया में 25 वीमेंस हैं जो कि इंगेज्ड हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। क्लियर है? अब देखो व्हाट इज़ द रीज़न वाई वीमेंस डू नॉट वर्क इन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एरिया में तो वीमेंस वर्क करती है, इंडस्ट्रीज वगैरह में जो वीमेंस है वो वर्क क्यों नहीं करती है, इसके पीछे रीज़न क्या है। देखो जो रूरल एरिया है वहाँ पे मेनली जो वीमेंस होती हैं वो एजुकेटेड नहीं होती है, उनके पास एबिलिटी वगैरह नहीं होती है। ठीक है, और जो रूरल एरिया में पीपल्स हैं वो मेनली सुपरस्टिशियस पे बिलीफ रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे लेडीज़ को काम नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, अर्बन एरिया में भी क्या है कि जो लेडीज़ हैं उनको वर्क नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, वो सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर में ही काम करती है। क्लियर है? या फिर एग्रीकल्चर एरिया में अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर देती हैं प्रोडक्शन करने में। ठीक है, वीमेंस को वर्क इसलिए नहीं करने दिया जाता क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मेंस होते हैं उनमें इतनी कैपेसिटी होती है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरे घर को रनिंग अच्छे वे में रन कर सकते हैं। ठीक है, कि घर को कैसे चलाना है, लोगों की घर के जो मेंबर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे कंप्लीट करना है। तो इसीलिए मैन को तो इनकरेज किया जाता है कि वो जॉब करे, बट जो वीमेंस होती हैं उनको जॉब करने के लिए डिस्करेज किया जाता है, बिकॉज मैन जो भी इनकम अर्न करता है उससे वो अपनी फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर देता है। तो एक ये रीज़न है जिसकी वजह से वीमेंस को जॉब करने नहीं दी जाती, इसलिए वो डिस्करेज हो जाती है। ठीक है,
और सेकंड रीज़न कि अगर लोग सुपरस्टिशियस पे बिलीफ ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, ये तो हमने पहले भी टॉपिक में, प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा है कि सुपरस्टिशियस में लोग बिलीव रखते हैं, इसीलिए वो वीमेंस को क्या है जॉब करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। अब देखो जो वीमेंस हैं घर में अगर कोई भी जॉब करती है, ठीक है, घर का सारा काम करती है वो, ठीक है, या फिर हाउस होल्ड सेक्टर में वो क्या करती है अपने हस्बैंड के साथ एग्रीकल्चर एरिया में, फार्मिंग में भी काम करती है, ठीक है, बट उनके वर्क को क्या है प्रोडक्टिव वर्क में इंक्लूड नहीं किया जाता, उनको वर्कर्स नहीं बोला जाता वीमेंस को। प्रोडक्टिव वर्क में कौन सा वर्क इंक्लूड नहीं होता कि अगर वीमेंस घर में कोई भी क्लीनिंग का काम कर रही है, फ्यूल वुड या वाटर फैच करना, ठीक है, लेके आना है, कुकिंग वगैरह कर रही है, ठीक है, तो उस वर्क को क्या है वो प्रोडक्टिव वर्क में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसीलिए हमारी कंट्री में, इंडिया में जो वीमेंस को क्या है अंडर एस्टिमेशन किया जाता है, वीमेंस के वर्क को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, कम आंका जाता है, ठीक है, तो वीमेंस अपने आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर पाते कंट्री में, बिकॉज वो क्या है उनको वर्क नहीं करने दिया जाता, बाहर जॉब्स वगैरह नहीं करने दी जाती, ठीक है। देखो कुछ वीमेंस तो ऐसे भी होती है, आप उन वीमेंस के बारे में सोचो जो कि अपने हस्बैंड्स के साथ एक तो हाउस होल्ड सेक्टर को भी संभालते हैं, हाउस होल्ड एरिया में भी काम करते हैं, घर का भी सारा काम करते हैं, और साथ में क्या है अपने हस्बैंड के साथ फार्मिंग में भी उसके साथ हेल्प करती है, ठीक है, बट फिर भी उन वीमेंस को क्या है वर्कर्स में इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी अस हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि उन वीमेंस की नंबरिंग को भी वर्कर्स में की नंबरिंग में वीमेन वर्कर्स हैं उनकी नंबरिंग में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वीमेंस ओनली घर का काम करते हैं, बट वो जो एग्रीकल्चर एरिया में हस्बैंड्स काम कर रहे होते हैं उनकी भी हेल्प करती है काम करने से, उनका वर्क भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, उनको भी वर्कर्स में ही इंक्लूड करना चाहिए। क्लियर है, ये था आपका पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। इसका जो हाफ टॉपिक था मैंने कल आपको टेबल में एक्सप्लेन कर दिया था, एंड जो हाफ टॉपिक है वो मैंने आज आपको बता दिया, तो ये आपका टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स जिसमें पर्सन के जो अपनी बिजनेस खुद करते हैं, ठीक है, जिनके पास अपनी खुद की जॉब होती है, जो किसी अनदर पर्सन पे डिपेंड नहीं होते हैं या अनदर जॉब पे डिपेंड नहीं होते या फिर किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, ठीक है, वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिनका अपना खुद का बिजनेस होता है, ठीक है। एंड हायर्ड वर्कर्स, हायर मीन्स जिनको लाइक अगर मैं अपना कोई भी मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं क्या वहाँ पे वर्कर्स को हायर करूंगी, ठीक है, मतलब हायर मीन्स जो वर्कर्स मैंने वहाँ पे रखे हैं काम करने के लिए। क्लियर है, टॉपिक का आपको नेम मीनिंग क्लियर है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, एंड हायर वर्कर जिनको दूसरों के अंडर काम करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो कल मैं जो हमने वीडियो थी उसमें देखा था, प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि जो पॉपुलेशन रेशियो है, ठीक है, वर्कफोर्स पॉपुलेशन रेशियो है, ठीक है, उससे हम क्या है वर्कर्स के स्टेटस के बारे में, सोसाइटी में उनका क्या स्टेटस है उसके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। और साथ में हमें क्या है कि वर्कर्स, इससे हमें कंट्री की जो एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी है उसके बारे में भी पता चलता है, क्योंकि देखो अगर कोई भी वीमेन वर्कर है, ठीक है, या फिर मैन वर्कर है, दोनों शी और ही, ठीक है, दोनों अगर कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी कंपनी में या कोई भी फर्म में जब भी वो काम करते हैं, ठीक है, तो उनकी अथॉरिटी, एक तो उनकी कंपनी में क्या अथॉरिटी है, क्या क्या अधिकार है, मतलब कि जॉब भी लेवल पे होती है, लो लेवल पे जॉब होती है, मीडियम लेवल पे, हाई लेवल पे पोस्ट होती है, ठीक है। तो एक उनकी अथॉरिटी क्या है कि कुछ जो मैन है, वीमेन्स वर्कर्स हैं, वो क्या है लो लेवल पे भी जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, मीडियम लेवल पे भी होते हैं पोस्ट, कुछ जो वर्कर्स की, कुछ वर्कर्स जो ज़्यादा वेल एजुकेटेड होते हैं उनकी पोस्टिंग क्या है हाई लेवल पे होती है, ठीक है। तो अब देखो कि जब पर्सन्स कोई भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या है उनकी अथॉरिटी के बारे में पता चलता है। जो वर्कर्स कोई भी इंडस्ट्री में बिजनेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, ठीक है, तो उनको अपनी अथॉरिटी के बारे में पता चलता है कि इस इंडस्ट्री में उसकी क्या अथॉरिटी है, क्या उसका राइट है, ठीक है, कि वो लो लेवल की पोस्ट पे है, मीडियम पे है या हाई पे है। और साथ में उसको क्या है कि को वर्कर्स मीन्स कि जो वर्कर्स उसके साथ हेल्प करते हैं उनके बारे में भी पता चलता है, ठीक है। अगर मैं कहीं भी जॉब करती हूँ तो मुझे वहाँ की वर्कर्स क्या क्या, जो वर्कर्स मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, उनके बारे में भी पता चलता है, ठीक है। एंड साथ ही मुझे क्या है कि मेरी अथॉरिटी, मेरा राइट क्या है इस
कंपनी में जब मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, उसके बारे में भी मुझे पता चलता है। क्लियर, उसके बारे में हमें इनेबल बनाती है जानने में। अब देखो मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको देती हूँ, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे। लेट अस टेक 3%। अगर हमने इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करनी है, मीन्स इंडस्ट्री को बिल्डअप करना है, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, देखो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ओके, कोई भी इंडस्ट्री मैंने कंस्ट्रक्ट करनी है, बिल्ड करनी है, ठीक है, बनानी है, तो उसके लिए किसका किसका होना ज़रूरी है? एक तो सीमेंट शॉप ओनर, इसमें हमने 3% इन्वॉल्व किए हैं, सीमेंट शॉप ओनर है एक, सेकंड है सिविल इंजीनियर ऑफ कंपनी, एंड थर्ड है कंस्ट्रक्शन लेबर या वर्कर। वर्कर फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए कौन कौन चाहिए? सीमेंट शॉप ओनर चाहिए, बिकॉज अगर इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है हमें तो सीमेंट की जरूरत तो है, तो एक सीमेंट शॉप ओनर लिया है, ठीक है। सेकंड है सिविल इंजीनियर ऑफ कंपनी, ठीक है, सिविल इंजीनियर की भी हमें हेल्प चाहिए इंडस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एंड लास्ट थर्ड है कंस्ट्रक्शन वर्कर, वर्कर होना चाहिए, ठीक है, वर्कर मतलब लेबर, लेबर काम करेगा तभी तो इंडस्ट्रीज को हम सेटअप कर पाएंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3% की एग्जाम्पल ली है, ठीक है। तो ये तीनों पर्सन क्या है, अपनी इनकी डिफरेंट डिफरेंट जॉब के अकॉर्डिंग इनके स्टेटस को देखा जाएगा, ठीक है। कैसे कि देखो सीमेंट शॉप ओनर है, ठीक है, सीमेंट शॉप ओनर क्या है, अपना खुद का बिजनेस किया होता है, ठीक है, एक अपना खुद का बिजनेस ही कर रहा है वो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कौन होते हैं? हु ओन्स एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू हु। देखो कि कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं कि जिसमें कोई भी पर्सन है वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करता है और उसमें काम करता है, ठीक है, ऑपरेट करना मतलब उसमें जो भी वर्क है वो करता है, ठीक है। जैसे कि सीमेंट शॉप ओनर है, ठीक है, सीमेंट शॉप ओनर वाला क्या है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, इसकी खुद की सीमेंट की शॉप है जिसका वो ओनर है, मालिक है, तो इसलिए जो सीमेंट शॉप ओनर है इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, बिकॉज इसके पास अपनी खुद की जॉब है, किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। और अबाउट 50% जो पॉपुलेशन है ना वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है इंडिया में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो 50% वर्क फोर्स है या पॉपुलेशन, सॉरी, वर्क फोर्स है जो, वो इंडिया में वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स अपना खुद का बिजनेस उन्होंने सेटअप किया हुआ है। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियर ऑफ कंपनी। सिविल इंजीनियर ऑफ कंपनी मतलब कि कंपनी का, कंपनी में जो सिविल इंजीनियर है उसको इंडस्ट्री अगर कंस्ट्रक्ट करने है तो उसकी भी हेल्प चाहिए, ठीक है, इंजीनियरिंग की जो भी वर्क के लिए, ठीक है, सारा। तो सिविल इंजीनियर ऑफ कंपनी है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेगुलर सैलरी बेस्ड वर्कर, एम्प्लॉयड। तो जो कंपनी में अगर कोई भी पर्सन काम करता है तो वो रेगुलर बेसिस पे करता है, ऐसे नहीं है कि कंपनी में वन डे हमने काम किया तो उसकी हमें साथ के साथ उन्होंने वेजेस दे दी, ठीक है। कंपनी में जब भी कोई वर्क करता है तो वो रेगुलर बेसिस पे वर्क करता है, तो इसीलिए जो सिविल इंजीनियर है वो क्या है? कंपनी का एक रेगुलर सैलरी बेस्ड वर्कर है जिसको मंथली सैलरी मिलती है अपने वर्क की, क्लियर है। और जो हमारे इंडिया में ना 15% 15-18% के नियर जो वर्क फोर्स है वो क्या है? रेगुलर सैलरी बेस्ड वर्क फोर्स है, क्लियर है। 50% तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है इंडिया में, एंड 18 के नियर नियर है जो वो रेगुलर सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयड है, ठीक है। एंड लास्ट है कंस्ट्रक्शन वर्कर। कंस्ट्रक्शन वर्कर जिनको अगर हमने इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो वर्कर की अगर हमें 5 डेज के लिए जरूरत है तो 5 डेज काम करते हैं उनको। कंस्ट्रक्शन वर्कर को क्या है कि अगर उन्होंने 1 डे भी काम किया तो उसकी उनको साथ में साथ सैलरी मिल जाती है, वेजेस उनको प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर को किस में इंक्लूड करेंगे? कैजुअल वेजेस लेबर,
कंस्ट्रक्शन वर्कर को हम कैजुअल वेजेस लेबर में इंक्लूड करेंगे। कैजुअल वेजेस लेबर कौन होते हैं? दोज वर्कर्स हु जॉब्स, जो जॉब करते हैं, ठीक है, उनको उनकी पेमेंट जो भी वेजेस है वो रेगुलर दी जाती है, ठीक है, डेली वेजेस उनको दी जाती है। कैजुअल वेजेस लेबर कौन से होते हैं? जिनको अगर वन डे उन्होंने काम किया तो रेगुलर उनको वेजेस पे करते हैं, वन डे काम किया तो इवनिंग में उनको क्या है, उनकी वेजेस मिल जाएगी। जैसे कि अगर हम होम कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, घर बनवाना होता है या कुछ भी अपने घर में कोई भी किचन वगैरह या ठीक कुछ भी ठीक करवाना हो हमें, तो वन डे के लिए जो भी हम लेबर हायर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कैजुअल वेज लेबर, बिकॉज वो वन डे काम करेगा और साथ ही साथ उसको हम क्या है, उसकी वेजेस प्रोवाइड करवा देंगे। क्लियर है? और जो हमारी पॉपुलेशन की 30% वर्कफोर्स है, जो हमारी उसकी 30% वर्कफोर्स है ना जो इंडिया की, वो क्या है? कैजुअल वेजेस लेबर में इंक्लूड है। क्लियर है? अबाउट 30% वर्कफोर्स इन इंडिया इंक्लूड कैजुअल वेजेस लेबर। मीन्स कि ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कैजुअल वेजेस लेबर कौन से होते हैं, ठीक है, रेगुलर सैलरी बेस्ड लेबर्स या एम्प्लॉयर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें सीमेंट शॉप ओनर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए एंड वर्कर भी चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। तो 3 हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। सीमेंट शॉप ओनर की अपने खुद का बिजनेस ओन कर रहा है वो, तो इसलिए इसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलेंगे क्योंकि ये किसी के नीचे कंट्रोल में रह के काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सिविल इंजीनियर ऑफ कंपनी, ये क्या करता है? रेगुलर कंपनी में जो पर्सन है वो वन डे के लिए काम तो करते नहीं है, ओके, हम ये कॉमन वे में देखते ही हैं घरों में, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग को फिर हम क्या बोलेंगे? रेगुलर सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयड। एंड कैजुअल वेजेस लेबर को हम क्या बोलेंगे? सॉरी, कंस्ट्रक्शन वर्कर को हम क्या बोलेंगे? कैजुअल वेजेस लेबर। क्यों कैजुअल वेजेस लेबर बोलते हैं? बिकॉज अगर ये वन डे के लिए काम करते हैं, इनको वन डे के लिए हायर किया जाता है, तो इवनिंग टाइम इनको क्या है, अपनी वेजेस प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया में वर्कफोर्स है 50%। एंड सिविल इंजीनियर ऑफ कंपनी में अगर देखिए रेगुलर सैलरी बेस्ड जो एम्प्लॉयड पर्सन है वो पूरी इंडिया में 18% है। एंड कैजुअल वेजेस लेबर है वर्कफोर्स वो 30% है इंडिया में। क्लियर है? अब मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स बताऊंगी तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर सैलरी बेस्ड एंड कैजुअल वर्कर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। यहाँ पे मेल वर्कर्स है, ठीक है, दीज आर फीमेल वर्कर्स। देखो, ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंड दीज क्या होंगे? कैजुअल, कैजुअल वेजेस लेबर। एंड दिस रेगुलर सैलरी बेस्ड। इसको मैं साइन दे देती हूँ ऐसे। आप कोई भी साइन दे सकते हो तीनों में से।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने मेल वर्कर्स लिया है एंड यहाँ पे मैंने क्या है फीमेल वर्कर्स लिया है, ठीक है। अब इसके फीमेल वर्कर का भी कर लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल वर्कर्स हैं, सेम साइन देंगे इसको भी। आपकी बुक में ये चार्ट इन्होंने शो किया हुआ है, तो आप मैं आपको पहले यहाँ पे समझा देती हूँ, फिर आप बुक में से देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एंड ये साइन रेगुलर सैलरी बेस्ड एंड दिस कैजुअल वेजेस लेबर। एंड ये है फीमेल वर्कर्स, ठीक है। अब देखो कि हमारी कंट्री में मेनली क्या है कि जो अगर हम मेल वर्कर्स की बात करें तो जो 51% है वो क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड है, 29 मेल वर्कर्स हैं जो वो क्या है कैजुअल वेजेस लेबर है, एंड जो 20% मेल वर्कर्स हैं वो क्या है रेगुलर सैलरी बेस्ड वर्कर्स हैं, ठीक है। अगर वैसे ही हम वीमेंस की बात करें तो जो 56% वीमेंस हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्लियर है। और 31% वीमेंस हैं वो क्या है कैजुअल वेजेस लेबर हैं, एंड 15% जो वीमेंस हैं वो क्या है रेगुलर बेस्ड हैं, रेगुलर सैलरी बेस्ड। अब देखो अगर हम यहाँ पे देखो चार्ट में मैंने फीमेल वर्कर्स लिए हैं और मेल वर्कर्स हैं और वहाँ पे फीमेल वर्कर है, ठीक है। ये जो साइन है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन का, ये रेगुलर बेस्ड एंड ये कैजुअल वेजेस, ठीक है। तो मेल वर्कर्स एंड फीमेल वर्कर्स में से दोनों में से अगर हम इन तीनों टाइप में से देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन कैजुअल वेजेस लेबर एंड रेगुलर सैलरी बेस्ड, ठीक है। मेनली जो मैन एंड वीमेन वर्कर्स है ना उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, वो कौन सा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। मतलब वो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। अब मेल वर्कर्स में 51% वर्कर्स ऐसे हैं जो क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एंड फीमेल वर्कर में से 56% वर्कर्स ऐसी हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट सोर्स है जिसपे मेनली वर्कर्स क्या है डिपेंड है। नेक्स्ट सोर्स है कैजुअल वेजेस लेबर, इसमें जो मेल वर्कर्स हैं वो 29% डिपेंड है, ठीक है, एंड फीमेल वर्कर है वो 31% डिपेंड है, क्लियर है। अब लास्ट है आपका रेगुलर सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखो कि मेल वर्कर्स हैं वो ओनली 20% मेल वर्कर्स हैं जो रेगुलर सैलरी बेस्ड पे वर्क पे डिपेंड है, ठीक है। मतलब ऐसा काम करते हैं मंथली उनको सैलरी दी जाती है उस, ठीक है, कंपनीज वगैरह में वो काम करते हैं। अब फीमेल वर्कर्स हैं वो ओनली 15% है। अब देखो रेगुलर सैलरी बेस्ड में जो मेल वर्कर्स है इन कंपैरिजन फीमेल वर्कर्स ज़्यादा है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि जो फीमेल, अब देखो रेगुलर सैलरी बेस्ड है, ठीक है, तो मेनली फीमेल्स, इसका रीज़न क्या होगा कि जो वीमेंस होती हैं वो इलिटरेट होती हैं, उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो क्या है रेगुलर सैलरी बेस्ड जॉब कर सके। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से रेगुलर सैलरी बेस्ड में जो मेल वर्कर्स हैं वो ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन फीमेल वर्कर्स, क्लियर है। मैंने चार्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया, और आप बुक में से जब ये बुक में आपने जरूर रीड करना है, चार्ट को मैंने एक्सप्लेन कर समझा दिया, थ्योरी को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो बुक में से आप रीड कर लेना। नेक्स्ट 72 चार्ट में सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल लेबर, रेगुलर सैलरी बेस्ड।
ये कैजुअल लेबर का साइन है एंड ये रेगुलर सैलरी बेस्ड है। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। नेक्स्ट चार्ट है जो आपको मैं समझा रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, इसमें हम क्या है, एम्प्लॉयमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इनमें पहले में हमने किया था जेंडर के अकॉर्डिंग, मेल एंड फीमेल वर्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या है, अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, ये अर्बन एरिया एंड यहाँ पर रूरल एरिया। ओके, तो देखो कि ये जो है 9%, ये हमारे क्या है, रेगुलर सैलरी बेस्ड। एंड ये कैजुअल लेबर। ठीक है, अब देखो कि मैं आपकी इस जो सेकंड चार्ट है इसमें मैं आपकी बुक का डाटा मेंशन नहीं करूंगी। ठीक है, आप बुक के डाटा के अकॉर्डिंग भी रीड करना है, आप अपनी तरफ से डाटा लेके भी कर सकते हो। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि वही डाटा हमने इंक्लूड करना है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो कैजुअल लेबर का ये साइन है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड का ये साइन है, मीन्स कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो क्या है, ज़्यादा है अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में जो मेनली क्या होते हैं, जो पर्सन है उनकी खुद की शॉप्स होती हैं। ठीक है, खुद की शॉप को वो ऑपरेट करते हैं, वर्क करते हैं वहाँ पे। ठीक है, और रूरल एरिया में भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन अर्बन एरिया। अगर मैं ये साइन दे दूँ, इन कंपैरिजन अर्बन एरिया, रूरल एरिया में जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में जो मेनली लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे 56 के नियर है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे इससे थोड़ा सा कम होगी। ठीक है, 50% के अकॉर्डिंग, 50 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, बुक में आपकी में डाटा दूसरा दिया हुआ है, तो आपको जस्ट मैं समझाने के लिए ये डाटा शो करके आपको समझा रही हूँ। बाकी जो बुक में आपको दिया आप उसको रीड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कैजुअल लेबर। ठीक है, देखो रूरल एरिया में जो कैजुअल लेबर है ना वो ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन अर्बन एरिया। ठीक है, क्योंकि रूरल एरिया में लोग मेनली क्या करते हैं, या तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं और वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं कि वो रेगुलर सैलरी बेस्ड जॉब कर सके। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या है, कैजुअली काम करते हैं, मतलब डेली वेजेस पे वो काम करते हैं। वन डे उन्होंने अगर वर्क किया तो उनको क्या है, उसकी वेजेस मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए रूरल एरिया में अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग जो कैजुअल लेबर हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और साथ में ही क्या है कि जो रेगुलर बेस्ड लेबर हैं वो अर्बन एरिया में ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन रूरल एरिया में। ठीक है, अब देखो जो मैंने पहले आपको जो चार्ट मैंने आपको पहले समझाया था 7.1 चार्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेगुलर सैलरी बेस्ड है ना वो क्या है, वीमेंस कम होती है इन कंपैरिजन मैन, क्योंकि वीमेंस इलिटरेट होती हैं। तो वैसा ही थोड़ा बहुत रीज़न यहाँ पे होगा कि रूरल एरिया में जो रेगुलर सैलरी बेस्ड है वो पर्सन कम होते हैं इन कंपैरिजन अर्बन एरिया, बिकॉज अर्बन एरिया में जो मैन पर्सनस हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, वेल एजुकेशन होती है उनके पास, तो इसलिए उनको जॉब्स इजीली प्रोवाइड हो जाती है। बट रूरल एरिया में पर्सनस हैं वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, इलिटरेट होते हैं, तो इसीलिए उनको वहाँ पे रेगुलर सैलरी बेस्ड कंपनीज में फॉर्म में जॉब्स क्या है
प्रोवाइड नहीं हो पाती है। इसीलिए रूरल एरिया में इन कंपैरिजन अर्बन एरिया के रेगुलर सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयड पर्सन है वो बहुत कम होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने का रूरल एरिया में मेन रीज़न ये भी है कि जो लोग हैं मेनली एग्रीकल्चर एरिया पे डिपेंड होते हैं। एग्रीकल्चर एरिया में वो अपनी फील्ड्स को क्रॉप्स को है ग्रो करते हैं, फील्ड्स को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए लोग वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयड, क्योंकि सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयड के लिए इलिटरेसी की ज़रूरत नहीं होती है और मेनली रूरल एरिया में जो पर्सन है वो इलिटरेट होते हैं। अब देखो अर्बन एरिया में वर्किंग का जो सिस्टम है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। वो कहते हैं क्योंकि अर्बन एरिया में जो एवरी पर्सन है वो रनिंग नहीं कर सकता, शॉप्स अपनी खुद की नहीं चला सकता या इंडस्ट्रीज वगैरह रन नहीं कर सकता, ऑफिस रन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए अर्बन एरिया में मेनली होता है क्या कि अगर किसी ने अपनी इंडस्ट्री सेटअप की होती है तो उसको भी वहाँ पे वर्कर्स चाहिए होते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट इन ऑफिसेज फर्म्स इन द कोर्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो लेबर का फ्लो है एग्रीकल्चर एरिया से वो इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर में आ गया है। पहले क्या है एंशियंट टाइम में लोग एग्रीकल्चर एरिया में डिपेंड रहते थे, बट जैसे जैसे हमारी कंट्री ग्रो कर रही है उसी अकॉर्डिंग लोगों का जो फ्लो है लेबर्स का फ्लो है वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर में आ गया। सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं? एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग करना, कोई भी प्रोडक्शन करना गुड्स एंड सर्विसेज की या न्यू मशीनरी वगैरह को मैन्युफैक्चर करना, तो वो सब कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्लूड होता है। फर्स्टली लोग क्या पहले एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे तो लेबर लोगों का फ्लो है वो क्या है फिर बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर में आ गया, ठीक है। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम जो लोगों ने क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर से सर्विस सेक्टर्स में लोगों ने ज़्यादा शिफ्ट होना शुरू कर दिया, बिकॉज सर्विस सेक्टर्स में उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, कंफर्टेबली वो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो इसलिए अब इंडस्ट्रियल एरिया है उसका भी फ्लो लोगों में कम हो चुका है। मेनली जो पर्सनस है पॉपुलेशन है वर्कफोर्स है वो सर्विस सेक्टर में इंक्लूड हो गई है। ओके, we divided economic activity into 8 डिविजन्स, ठीक है। हमने इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज को मेनली 8 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 8 डिवीजन में लाइक जैसे एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो और भी एक्सेट्रा अनदर टाइप्स है जिनको हमने क्या है 8 डिवीजन में पूरी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बट जो वर्कर्स रेगुलरली काम करते हैं उन्होंने सिंपलिसिटी के लिए क्या है ये जो 8 इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हैं इनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, मिल्क प्रोडक्शन, वो सब कुछ प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होता है एंड एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड सर्विस सेक्टर में कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सर्विसेज। प्राइमरी सेक्टर्स में एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग, मैन्युफैक्चर करना, कोई भी अगर मशीनरी को मैन्युफैक्चर करना या गुड्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करना है, माइनिंग करनी है, ठीक है।
मीन्स की अर्थ में से कुछ भी हमने एक्सट्रैक्ट करना है, कोल वगैरह। एंड सर्विस सेक्टर में क्या इंक्लूड होते हैं, कंस्ट्रक्शन करना, इंडस्ट्रीज में कंस्ट्रक्ट करते हैं वर्कर्स, एंड ट्रांसपोर्ट वन प्लेस से अनदर प्लेस में। एंड लास्ट अदर सर्विसेज लाइक जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, तो वो सभी सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होती है। इन एक्टिविटीज़ को पहले 8 एक्टिविटीज़, इन सेक्टर्स की एक्टिविटीज़ को पहले 8 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया था, बट बाद में वर्कर्स ने सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि उनको इजीली पता चल जाए, तो इसीलिए उन्होंने इन एक्टिविटीज़ को 8 एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। प्राइमरी सेक्टर्स में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, एंड सर्विस सेक्टर में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया है। मेनली क्या है कि प्राइमरी सेक्टर्स पे लोग ज़्यादा डिपेंड हैं, ठीक है, उसके बाद लोग सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड है। बट टू डेट आज के टाइम पे क्या है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, लोगों मेनली जो पर्सन्स हैं, वर्क फोर्स हैं, वो सर्विस सेक्टर्स पे डिपेंड हो गई हैं। ओके, थैंक्स।